देश के शासक वर्गों से, चाहे दिल्ली में बैठे लोग या पटना में बैठे लोगों से जरा बताने का काम करो, धोबी समाज के लोगों में कितने आपने भागीदार देने का काम किया, कितने नहीं आप अपने अधिकारों के लिए, अपने आक्रोश को इकट्ठा करने के लिए आप उपस्थित हुए। आप सब जिस तरह से देश के 75 साल की आज़ादी के बाद भी जिस तरह आपका शोषण दोहन, जिस तरह आपके साथ उपहास होता रहा है, इसका आप सबके दिलों में मलाल। धोबी है, दर्द से कहो हम धोबी है। तो साथियों, ये कोई मेला नहीं, आप अपने अधिकारों के लिए, अपने आक्रोश को इकट्ठा करने के लिए आप उपस्थित हुए। आप सब जिस तरह से देश के 75 साल की आज़ादी के बाद भी जिस तरह आपका शोषण दोहन, जिस तरह आपके साथ उपहास होता रहा है, इसका आप सबके दिलों में मलाल रहा है। हमारे नौजवान पूछते हैं, क्या हमारे लोग क्या सिर्फ मलाल सहते का काम करेंगे? क्या एरिया रगड़ करके उनके लोगों का उपहास सुनने का काम करेंगे? क्या हम सिर्फ जगने का काम नहीं करेंगे? संत गाडगे बाबा ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मिलकर करके हमें को संविधान देने का काम किया, लेकिन संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकारों से आज हम वंचित होने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो कहा गया था प्रेमूल में कि समतामूलक समाज बनेगा, धर्मनिरपेक्ष समाज बनेगा, सब लोग एक साथ रहने का काम करेंगे, न कोई गरीब होगा न कोई अमीर होगा, ये हमारा प्रेमूल कहता है। लेकिन क्या हुआ, देश के 75 साल की आज़ादी के बाद भी धोबी समाज की जब झोपड़ियों में हम जा करके देखने का काम करते हैं तो क्या देखते हैं? हमारी माँ बहनें, हमारे नौजवान की आंखों में जो आशा थी, जो देश की आज़ादी के बाद जो दिशा दिखाई दी थी, वो सब भूल चुकी है। हम अपने आप को मरमाहित होते हैं, हमारे अधिकारों से वंचित किया जाता है। यह सम्मेलन कोई एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं, बल्कि यह सम्मेलन इसलिए है कि उस संसद में जब हमारे लोग जाएंगे, उस विधानसभा में जब हमारे लोग जाएंगे, तो अपने अधिकारों के लिए, समाज के अधिकारों के लिए, वंचितों के अधिकारों के लिए, वंचितों के आर्थिक अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। क्या कारण है? इस देश में लोग कहने का काम करते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। भाई अमित खत्री जी ने कहने का काम किया, लेकिन पूछना चाहते हैं देश के शासक वर्गों से, चाहे दिल्ली में बैठे लोग या पटना में बैठे लोगों से जरा बताने का काम करो, धोबी समाज के लोगों में कितने आपने भागीदार देने का काम किया, कितने लोगों को हिस्सेदारी देने का काम किया, कितने लोगों को आपने आर्थिक विपन्नता से उभारने का काम किया? कितने लोग हैं? आज के पहले इस देश में, इस राज्य में, हमारे संसद में 1 से 2 लोग बिहार से लोग जाते थे, हमारे विधानसभा में 3 से 5 लोग जाते थे। लेकिन क्या हुआ, आज हमारा संसद सुना है, हमारा विधानसभा सुना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुन्नी रजक को विधान पार्षद बनाया गया, लेकिन विधानमंडल में, विधानसभा में और राज्यसभा में और लोकसभा में हमारे लोगों की उपस्थिति नहीं है। कैसे हमारे लोगों की आवाज़ उठेगी? कैसे आवाज़ उठेगी कि शिक्षा सेवकों को वेतन नहीं मिलता है जबकि काम वही करता है? कैसे उठेगी आवाज़? प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की जाती है, लेकिन धोबी समाज के लोगों के पास आज आवास नहीं है। आज लोगों के पास भूखे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये सारे सवाल है साथियों। प्रशासनिक स्थिति में देवेंद्र जी कहते हैं, जो आंकड़े उन्होंने देने का काम किया आपको मांग पत्र के माध्यम से, हमारे लोग प्रशासन में कितने लोग थे, कितने लोग थे और आज कितने लोग घट करने का काम किया है? क्या हमारे लोग भागीदार नहीं हो सकते? क्या धोबी समाज सिर्फ वोट देने के लिए होगा? धोबी समाज सिर्फ लोगों के लिए यशोगान देने के लिए काम करेगा? क्या धोबी समाज सिर्फ झंडा उठाने का काम करेगा? धोबी समाज अगर झंडा उठाएगा तो झंडा को मजबूत कर करके जो शासक वर्ग है उससे भी अपना अधिकार मांगने की बात करेगा। और यही इस सम्मेलन का आयोजन का महत्वपूर्ण साथियों, यही है उसका उद्देश्य। लेकिन क्या हो रहा है, आज हमारे पास जो सामाजिक स्थितियां हैं, हमारी माता बहनें जो धोबी हैं, जो कपड़ा लेकर के जाती हैं, उनके साथ किस तरह बदसलूकी होने का काम किया जाता है।
क्या उनकी रक्षा करने का काम सरकार की दायित्व नहीं है? चाहे वो केंद्र सरकार का काम हो, राज्य सरकार का काम हो, जो भी लोग हो, उन लोगों का काम नहीं है क्या? लेकिन आज जो स्थितियां हैं, हम जब जाते हैं लोगों में, हमारे लोग जब आए हैं, आप लोग ही बताने का काम करते रहे हैं किस तरह गांव में, किस तरह टोलों में हमारे लोगों के साथ अन्याय का वातावरण बनता है। हमारे आंखों के आंसू बहने लगते हैं जब उन लोगों की पीड़ा सुनने का काम करते हैं। क्या इसीलिए हम लोग नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, किसी पीड़ा सुनने का काम करें? क्या हमारे नौजवानों के भुजाओं में वो दम नहीं होता है? क्या उनकी भुजाएं लड़खड़ाने का काम नहीं करती है? क्या उनके लोगों में इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारे माता बहनों का अपमान हो रहा है? हम चुपचाप बैठे रहने का काम करें और सरकार से मुखदर्शक बनने का काम करें, प्रशासन में बैठे लोग मुखदर्शक बनने का काम करें। ये काम हमारा है क्या? इसलिए साथियों, जगाने के लिए, लोगों के एकजुटता के साथ दिखाने के लिए और ये कहने के लिए अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं।